नमस्कार, मैं प्रमोद सर। आज गणित के एनसीईआरटी बुक जो हमारे हैं उससे 40 क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 2 में है बहुपद। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में जो है वास्तविक संख्या, इसमें 50 क्वेश्चन गेस करवाए हुए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन को आप 40-50 ऑब्जेक्टिव रेडी कीजिए, आपको 100% ऑब्जेक्टिव हल होगा और एग्जाम में आएगा। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद में है। इससे पहले 1 नंबर चैप्टर आप नहीं देखे हैं तो वहां पे डिस्क्रिप्शन पे आपका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के प्रत्येक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कहता है एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं क्या। तो एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं द्विघात बहुपद, त्रिघात या रैखिक बहुपद। यहाँ पे रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि मैं बता दूं जो हाईएस्ट जो होता है पावर सबसे अधिक वाला जो घात होता है, एक तो रैखिक बहुपद, घात 2 होगा तो द्विघात, और घात 3 होगा सबसे अधिक तो त्रिघात होता है, और घात 4 होगा तो द्विघात कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कहता है घात 1 वाले तो ये बहुपद जो है हमारे रैखिक बहुपद कहलाएंगे। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे अधिकतम 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक। अभी अभी मैंने बताया था जो अधिक सबसे अधिक हाईएस्ट 3 हमारा घात है, पावर है, तो वो त्रिघात बहुपद होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यांक कितना होगा। देखिए शून्यांक पूछ रहा है, यानी ax प्लस बी इक्वल टू आप 0 कर लीजिए और हल करके x का मान निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू क्या होगा, -b, और x इक्वल टू -b बाय a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुपद 2x³ प्लस 5x² माइनस 10x प्लस 20 में बहुपद का घात क्या होगा। यहाँ देखिए बहुपद जो है हमारे सबसे सर्वाधिक घात 3 है, 2x पावर q है, यानी सर्वाधिक घात 3 है, बहुपद का घात 3 हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, एक त्रिघात समीकरण का घात होगा 1 2 3। अभी अभी जस्ट बताया था त्रिघात समीकरण होगा, तो यहाँ सबसे घात जो हमारा होगा वो पावर में 3 होने वाला है, तो सी। नेक्स्ट कीजिए, कहता है द्विघात बहुपद ax² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यांक क्या होगा। यहाँ पे देखिए हल कीजिए आप। जैसे कि आपको मालूम है जो हमारा जो अचर पद 2 है, यहाँ पे 2 और x के गुणांक 1 होता है, तो 2 और 1 को गुना करेंगे 2 होगा, 2 का एलसीएम कर लीजिए, 2 1 आने वाला है, तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस जोड़ के 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होने वाला है, 3। तो यहाँ पे आप हल करके देखिए बराबर 0 करके, और आपको x का मान यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, तो -3, और यहाँ पे आपका जो है होगा इस डी नंबर में होगा -1 और 2। हल करके देखिए। नेक्स्ट कीजिए, यदि बहुपद px का एक शून्यांक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा कितना। तो देखिए यहाँ पे कहता है px का एक शून्यांक -1 है, यानी x बराबर -1 है, तो x के साइड में लेफ्ट हैंड साइड में इसको लाएंगे, यानी बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा x + 1, तो x + 1 एक गुणनखंड होगा बी। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे यदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद होगा कितना। तो द्विघात बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग कहता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बराबर 5 दिया हुआ है और गुणनफल 12 दिया हुआ है, यानी अल्फा बीटा दोनों जो दो शून्यांक होता है उसको गुना करेंगे तो 12 होता है। आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। यदि इसको देखेंगे तो a बराबर 1 होगा और b बराबर -5 और c बराबर 12 होगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे तो डी हो जाएगा। हल करके देख लीजिए, डी हो जाएगा। चलिए x² - 5x + 12। नेक्स्ट, एक त्रिघात बहुपद से एक अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो सकते हैं, 0 1 2 3। तो त्रिघात बहुपद का अधिक से अधिक 3 शून्यांक हो सकता है। रैखिक बहुपद जो होता है पावर 1 वाले उसका 1 शून्यांक, पावर 2 वाले 2 शून्यांक जिसे अल्फा बीटा कहते हैं, और पावर 3 वाला जो होता है उसमें 3 शून्यांक निकल के आता है, अल्फा बीटा और गामा। चलिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है एक त्रिघात बहुपद अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो सकते हैं, अधिक से अधिक 3 शून्यांक। नेक्स्ट, यहाँ पे y = x³ - 4x का ग्राफ x अक्ष को कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे देखिए
x के पावर में 3 है, इसलिए जो ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। चलिए नेक्स्ट, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय कहता है, रेखीय मतलब रैखिक, पावर 1 वाला। तो ध्यान से देखिए, जो a हमारा है इसमें पावर 1 है, x के पावर में कुछ नहीं तो 1 समझा जाता है, और बाद बाकी सभी में पावर 2 3 4 करके है, तो यहाँ पे a हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रैखिक समीकरण का घात होगा कितना? 0, 1, 2 और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, जो रैखिक समीकरण का घात जो होगा वो जिसके पावर में कुछ नहीं होता है तो हम समझते हैं 1 होता है, यानी कुल मिला के यहाँ देखा जाए तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकतम 3 पद वाला बहुपद कहलाता है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो 3 पद वाला त्रिपदी कहलाता है, तो त्रिपद बहुपद हो जाएगा C। नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद कौन सा है? ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन ए में है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 रूट अंडर x प्लस y। देखिए रूट या पावर में माइनस ये नहीं हो सकता है, ये बहुपद हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे रूट है तो ए नहीं होगा। सेकेंड में देखिए x पावर में माइनस 2 है, तो ये माइनस x पावर में माइनस है, यानी ये ऋणात्मक संख्या, ये भी बहुपद नहीं हो सकता है। और सी में देखिए ये भी x पावर माइनस 2 है। अंत में देखा जाए तो यहाँ पे x, y, z जो भी हमारे चर होते हैं वो रूट में नहीं होना चाहिए, पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट कीजिए, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है? तो देखिए द्विघात, फर्स्ट में है द्विघात, सेकंड में है x पावर 4 वाले है, तो ये तो द्विघात हो गया। लेकिन इसका व्यापक रूप त्रिघात का तो C हो जाएगा, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के रूप में होता है, तो वो समीकरण होता है। लेकिन 0 नहीं है तो ax क्यू यानी पावर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर ये हमारा व्यापक रूप होता है त्रिघात का। क्लियर। नेक्स्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 घात वाले बहुपद कहलाता है क्या? तो दो घात जो होगा उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन यहाँ पे कहता है ज्यादा से ज्यादा 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? बहुपद कहता है, तो द्विघात बहुपद हम कह सकते हैं ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बिना घात के बहुपद को कहते हैं क्या? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। तो बिना घात, जिसके पावर में घात कुछ नहीं होता है, वहां पे हम समझते हैं 1 होता है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यदि x माइनस ए fx का एक गुणनखंड है तो fa बराबर क्या होगा? fa बराबर 0 होगा, तभी जाके जो है fa का एक गुणनखंड x माइनस ए होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ कहता है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक होंगे क्या? तो मैं आपको बता दूं, इसको हल कीजिए, x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लीजिए, और यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3 जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और स्क्वायर हटता है लेफ्ट हैंड साइड से तो राइट हैंड साइड में रूट में आ जाएगा, और रूट में कभी भी आता है तो प्लस माइनस होता है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो रूट अंडर प्लस में रूट अंडर 3 और माइनस में रूट अंडर 3 होगा, रूट 3 होगा। तो प्लस और माइनस कहाँ है? बी में है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एक्स क्यू कहता है बहुपद जो है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो अचर पद या रेखीय या द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद। तो यहाँ देखिए सबसे सर्वाधिक जो घात होता है इसमें 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हुआ, डी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का एक शून्यांक क्या होगा? पी एक्स का शून्यांक क्या होगा? इसको आप हल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अचर पद 4 है और एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है, 4 1 का एलसीएम कीजिए तो 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, यानी माइनस करके कहता है तो 4 होता है। ध्यान से देखा जाए तो घटा के हमको -3 लाना है। ठीक है, -3 लाएंगे तो 4 और 1, 4 में से 1 को घटा देंगे 3 हो जाएगा, मतलब 3 माइनस 4x घटेगा तो 3x हो जाएगा। इसको हल कीजिए आप तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी 4। ओके नेक्स्ट कीजिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 के शून्यांक हो तो अल्फा गुना बीटा यानी अल्फा बीटा का मान क्या होगा? मैं बता दूं, जो यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है
और द्विघात बहुपद जब दिया हुआ है इक्वल टू 0 लग जाएगा तो समीकरण हमारा होता है। लेकिन एक्स स्क्वायर के गुणांक जो 2 है उसको a कहते हैं, और एक्स के गुणांक b है तो 5, और 10 जो हमारा अचर पद होता है -10, ये हमारा c हो गया। तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर होता है c बाय a। c में -10 है और a में 2 है, इसको काटेंगे तो आप हो जाएगा आपको -5, -5 हो गया b। नेक्स्ट कीजिए, बहुपद px के शून्यांक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y इक्वल टू px का आलेख प्रतिच्छेद करता है। x अक्ष को, y अक्ष को, x और y अक्ष दोनों को या मूल बिंदु को। देखिए यहाँ y इक्वल टू px है तो y बराबर px है। ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए हमेशा px है तो x पर ही कटेगा, तो a हो जाएगा a। चलिए x अक्ष को नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x - 4 का ग्राफ होगा। बिंदु क्या होगा? तो बिंदु होगा, सरल रेखा होगा, परवलय होगा। तो मैं बता दूं जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x - 4 का ग्राफ होगा परवलय। अब बना के देखिएगा परवलय होगा। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आप तो जानते हैं ना कम से कम 2 हल चाहिए, इस प्रकार से बनाइए। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे px इक्वल टू 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 में शून्यांकों का योग होगा क्या? तो ये द्विघात है और द्विघात में समीकरण जो हमारा 2 ठो मूल निकलता है अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा जो निकलता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, जिसको हम शून्यांक का योग कहते हैं -b। तो b में देखिए -8 है और a में 2 है, तो -b/a, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 8/2 हो गया, जिसको काट के 4 होने वाला है तो d। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को, एक बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? एक बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? चर की संख्या के बराबर, पदों की संख्या के बराबर, बहुपद के अधिकतम घात की संख्या के बराबर, यही हो जाएगा। एक बहुपद के शून्यांकों की संख्या वही होता है जो सर्वाधिक घात होता है, पावर होता है। बोले ना जो रैखिक बहुपद के घात 1 होता है, इसलिए इसमें शून्यांक 1 निकलेगा, और द्विघात में पावर 2 होता है सर्वाधिक, इसलिए द्विघात अल्फा बीटा होता है, त्रिघात में 3, और यहाँ पे बहुपद के अधिकतम घात हो जाएगा क्योंकि एक बहुपद के शून्यांक की संख्या उतनी होती है जितना बहुपद के अधिकतम घात होता है, तो सी। नेक्स्ट कीजिए, कहता है द्विघात बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 के शून्यांक होंगे कितना? 2, 3, 6, -1, -6, 1 और -2, 3। यहाँ पे इसको आप हल कीजिएगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 6 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है तो 6 का आप एलसीएम कर लीजिए, और एलसीएम होगा 3/2। इसको 2 भागों में बांटिएगा तो 3/2 होता है, -3, -2, -5 होता है। इसको आप हल कर लीजिए। हल करने के बाद हमें कितना आएगा? तो ये a आएगा, 2 और 3 आप करके देख लीजिए, ये ऑप्शन a होगा, इसका 2 शून्यांक आएगा, 2 और 3। नेक्स्ट हो जाएगा अल्फा बीटा। कहता है यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? देखिए त्रिघात बहुपद है, इसका 3 शून्यांक होता है, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा यानी तीनों शून्यांकों का गुणनफल जो होता है -d/a होता है। तो -d देखिए अंतिम वाला हुआ, तो -d और a, -d/a ऑलरेडी ये d हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एक पद वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो एक पद वाला एकपदी, द्विपद वाला क्या द्विपदी, और 3 पद वाला त्रिपदी, यही होता है। तो यहाँ पे एक पद वाला a हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे -7x है, ठीक है, y² प्लस √2 है, और देखिए यहाँ तो √x में है तो ये तो बहुपद नहीं है। एक ही है जो बोले इसमें कहता है जो बहुपद कौन नहीं है, तो बहुपद वही नहीं होता है जो x रूट में नहीं होना चाहिए, या ऊपर जो घात होगा वो माइनस में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, घात यही होता है। तो एक ही ऐसा चीज है जो x रूट में है, c। तो c हमारा ये बहुपद बिल्कुल नहीं है, और बाद बाकी सब बहुपद है, x y z रूट में नहीं होना चाहिए। चलिए
नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए 31 को देखेंगे। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया जो तीनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसको माइनस डी बाई ए, लेकिन यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस यानी ये योगफल है तो इसका होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी का देखिए प्लस बी है तो माइनस बी बाई ए, ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा जो कि हमारा ए में है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट को देखेंगे, कहता है 32 में यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा कितना। तो अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद है, इसमें ए एक्स स्क्वायर यानी अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी देखिए माइनस बी बाई ए कहाँ है, ए में। चलिए 32 भी वही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 33 में यदि px और gx का बहुपद इस प्रकार हो कि gx इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, gx इक्वल नॉट 0, तो विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन होगा। देखिए विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन होता है, आप भाग बनाए हैं और उसको जांचे होंगे तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है, बस वही है। भाज को px कहते हैं और भाजक को फिर हम क्या कहते हैं gx, और भागफल को qx और शेषफल को rx कहते हैं। वही चीज यहाँ दिया हुआ है। तो a में देखिए px कितना दिया हुआ है यहाँ पे a, चलिए a ही हो जाएगा, px इक्वल टू qx प्लस g गुने यानी इंटू gx प्लस rx हो जाएगा, ये a हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, दो पद वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक पद वाला एक पदी, दो पद वाला द्विपदी, यहाँ पे b हो जाएगा। चलिए b हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो px का एक शून्यांक होगा कितना। क्या कहता है, जो px का एक गुणनखंड x प्लस 2 है तो px का एक शून्यांक क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी को आप हल कीजिए। x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लीजिए और x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा जो कि -2 सी में है। नेक्स्ट 36 में आ गए हैं। यदि बहुपद px इक्वल टू 4x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा कितना। तो अल्फा देखिए अल्फा प्लस बीटा गामा का माइनस बी बाई ए होता है, और b का मान -5 है और a का मान 4 है, तो आप माइनस बी कब होगा, तो माइनस और ब्रैकेट में -5 लिखिएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अच्छा अल्फा ये ठीक है, -5/4 हो जाएगा। देखिए सी यहाँ पे माइनस, अच्छा प्लस होगा, माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था बी होगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है इसलिए माइनस बी होता है, ऑलरेडी माइनस बी में है और एक माइनस लगाएंगे फॉर्मूला के मुताबिक तो प्लस होता है। चलिए बी। नेक्स्ट 37 y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, क्या होगा, 3 बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 4 बिंदुओं पर और 1 बिंदु पर। देखिए हम तो जानते हैं जो पावर 3 होता है तो 3 बिंदु पर काटते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिच्छेद 2 बिंदु होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर एक में है, दोनों में x शामिल है, तो x यदि हम कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं और इक्वल टू 0 मिला देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ व सिर्फ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ही बचेगा, यानी 2 बचेगा पावर में, तो b हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 2 बिंदु पर होगा। 38 में देखेंगे, यदि द्विघात बहुपद qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांक a अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, यानी 1 हो गया। इसको हल करेंगे तो 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट कहता है, यदि बहुपद px 39 में आ गए हैं, यदि बहुपद px इक्वल टू 4x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा गामा हो जो होता है माइनस डी बाई ए होता है, डी का मान 7 है तो -7 हो गया, ए का मान 4 है तो -7/4 हो गया, यहाँ पे सी डी होगा। नेक्स्ट कीजिए यहाँ पे, और लास्ट 40 क्वेश्चन हमारा आ गया है। और यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हमेशा आता रहता है। चलिए
40 नंबर को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स है। √2 एक्स में शामिल नहीं है, √2 ही है सिर्फ। और यहाँ पे देखिए 1/x पावर है यहाँ पे। और सी में देखिए रूट में है x, और डी में देखिए पावर में माइनस है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो कौन बहुपद है? बहुपद वही होता है जो x बाय जेड जो हमारा चर होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए, पावर में जो होगा माइनस में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। तो एक है जो ए है, ए को ध्यान से देखिए तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस √2 है जरूर, लेकिन एक्स नहीं है, तो इसलिए ये ए हो जाएगा। चलिए ये हमारा वीडियो समाप्त हो गया। चलिए फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तब